हे गाइस, इस टेक्निकल नेविगेटर हियर एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे काली लिनक्स या फिर लिनक्स के परमिशंस के बारे में बात करने वाला हूं। आपको परमिशंस के बारे में बताने वाला हूं, लिनक्स के अंदर परमिशंस कैसे काम करते हैं, कैसे आप परमिशंस को दे सकते हैं ग्रुप्स को, आप यूजर्स को, आप किसी फाइल फोल्डर्स के परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं और उनका यूज़ क्या है। आगे जब आप और भी एडवांस वीडियोस हैकिंग पे या फिर काली लिनक्स पे देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे जगहों पे आपको परमिशंस चेंज करने का ऑप्शन आएगा। आपको परमिशन चेंज करना पड़ेगा, किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, किसी फाइल को रीड ओनली करना पड़ेगा, किसी फाइल को राइट की परमिशन देनी पड़ेगी। तो वो आप कर तो लेंगे कमांड से, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये होता क्या है, परमिशन एक्चुअली हम देते क्यों हैं और कैसे काम करता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में इसी परमिशंस के बारे में पूरी डिटेल में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि परमिशंस जो है काली लिनक्स में या फिर किसी भी लिनक्स में 3 लोगों को दी जाती है। एक तो यूज़र होता है, एक ग्रुप होता है, एक अदर होता है। यूज़र जो होता है वो जो यूज़र लॉगिन है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र जो है लॉगिन है रूट, तो इसको एक या तो इसको परमिशन आप दे दो या फिर ग्रुप को दे दो। ग्रुप क्या होता है दोस्तों? ग्रुप जैसे आप हु टाइप करके आप एंटर करते हो या फिर आप फिंगर कमांड एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे रूट होता है, यहाँ पे नेम रूट होता है। तो इस तरह से जो आपको ग्रुप है, जैसे कि रूट है यूज़र, इसका एक ग्रुप होगा जो कि रूट के नाम से ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो उसके परमिशंस को भी चेंज करना। एक होता है अदर, जो जिसका ना तो रूट है, जिसका ना तो यूज़र है ना तो ग्रुप है, वो अदर कैटेगरी में आता है, जो कि ना ही यूज़र है ना ही ग्रुप है, वो अदर। इन तीनों के परमिशंस को चेंज की जाती है, इन तीनों के ओनरशिप को चेंज की जाती है। तो परमिशंस और ओनरशिप दो तरह के मतलब ऑथेंटिकेशन होता है लिनक्स के अंदर में। तो हम आज परमिशंस पे बात करेंगे। ओनरशिप पे मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम में, ओनरशिप पे, जिसमें मैं लाऊंगा आपको ओनरशिप के बारे में अगर बताऊंगा। कुछ ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, ओनरशिप छोटी सी है, बट परमिशंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही आपके काम आने वाला है। तो परमिशंस में हम आपको यूज़र, ग्रुप और अदर पे परमिशन देते हैं और इन तीनों को ही परमिशंस को चेंज करते हैं। तो गाइस, परमिशंस देने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। परमिशन 3 टाइप के परमिशन होते हैं। एक तो होता है रीड का, एक होता है राइट का और एक होता है एग्जीक्यूट का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने टाइप किया है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। 3 तरह के परमिशंस होते हैं लिनक्स के अंदर में। रीड होता है जिसका कि आर से डिनोट करते हैं, राइट होता है जो कि डब्ल्यू से डिनोट होता है, और एग्जीक्यूट होता है जो कि एक्स से डिनोट होता है। ये तीनों परमिशंस होते हैं, ये तीनों मिला के ही हम परमिशंस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं यूज़र को, ग्रुप को या फिर अदर्स को, किसी भी फाइल या फोल्डर के लिए। तो हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइज, यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपको एक फाइल और एक फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ पे एलएस करके हम देख लेते हैं। तो एक फोल्डर है सिंग के नाम से और एक वाईटी के नाम से फाइल है। तो हमें परमिशंस देखने की, इन पे कौन से परमिशंस अभी हैं वो देखने के लिए आपको एक कमांड टाइप करना होगा, एलएस स्पेस -l। उसके बाद जो भी फाइल या डायरेक्टरी का आप परमिशन देखना चाहते हैं कि इस पे कौन कौन से परमिशंस है, कौन कौन से परमिशन इस पे एप्लीकेबल है और कौन कौन से परमिशंस पे ये काम करता है, तो आपको उसका नाम देना है ls-l। उसके बाद वाईटी, लेट सपोज ये फाइल का नाम है वाईटी, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अब जो देखने वाली बात, समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज़ें लिख के आ गई आपके सामने। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है परमिशंस इसमें दिए हुए हैं, बट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया रूट, यूज़र नेम, ये हो गया ग्रुप का। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये है सारा परमिशंस का चक्कर। ये परमिशन है, ये जो है ये फाइल को डिनोट करता है और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है परमिशंस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला, ये जो पहले तो 3 है, ये यूज़र के परमिशन को डिफाइन करते हैं, मतलब ये यूज़र के परमिशन के लिए है। ये दूसरा जो 3 है वो ग्रुप के परमिशन के लिए है, ये ग्रुप के परमिशन के लिए, और तीसरा जो है ये अदर के परमिशन के लिए है। मतलब अदर जो कि ना ही यूज़र है इस सिस्टम का ना ही ग्रुप है, उसके परमिशन के लिए ये तीसरा है। इसका मतलब ये हुआ गाइस, यहाँ पे ध्यान देना कि ये 3 का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 है, एक पहले में आर है, दूसरा दोनों ब्लैंक है। इसका मतलब ये हुआ यूज़र को परमिशन दिया गया है क्या, रीड का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो आर है वो रीड होता है,
W से राइट होता है, X से एग्जीक्यूट होता है। तो यूज़र को सिर्फ रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ हाइफन है। इसका मतलब है वहाँ परमिशन बिल्कुल नहीं है, नो परमिशन है। यहाँ वैसे ही ग्रुप है, तो ये ग्रुप में आप बता सकते हो ग्रुप को, जो भी ग्रुप होगा जो कि रूट है, रूट का ग्रुप है, तो उसको रीड और राइट का परमिशन है बट एग्जीक्यूट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइफन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो अदर के लिए सिर्फ रीड का है, राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है। इस तरह से ये तीनों काम करते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, यूजर, ग्रुप और अदर्स के लिए। तो मैं आपको बस बताना ये चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई सा भी जी एडिट ओपन कर लेते हैं और यहाँ Ctrl+C मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लीफ पैड ओपन कर लेते हैं, यहाँ एंटर करते हैं तो लीफ पैड ओपन हो जाएगा। ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 28 कर देते हैं। ओके, ये रहा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो रीड की परमिशन होती है वो उसको R से डिनोट करते हैं, राइट को W से करते हैं, एग्जीक्यूट को X से करते हैं। ये तीनों परमिशन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तीन चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये पहले जो तीन हैं ये हैं यूज़र के लिए, ये जो हैं ये यूज़र के लिए हैं। इनके जगह पे आप यूज़र लिख दो। ये बाकी जो उसके बाद मिडिल के जो हैं ये ग्रुप के लिए हैं, ये ग्रुप लिख दो। और लास्ट वाले होते हैं अदर्स के लिए। तो इस तरह से परमिशन दी जाती है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहला जो है आर है, रीड का परमिशन है यूज़र को। उसके बाद राइट एग्जीक्यूट का नहीं है, ग्रुप को रीड और राइट का है, एग्जीक्यूट का नहीं है, और अदर्स को रीड का है, राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है। तो इस तरह से काम करती हैं परमिशंस। इस तरह से आप परमिशंस को समझ सकते हैं और परमिशंस आप दे सकते हैं किसी फाइल्स और फोल्डर्स में। अब रही बात परमिशन देते कैसे हैं, तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप के फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम टाइप करते हैं ls-l, उसके बाद yt अपने फाइल को। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसको रीड की परमिशन है ओनली। हम यूज़र के परमिशन को चेंज करते हैं। यहाँ यूज़र को कौन सी परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ रीड का है। आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ रीड का परमिशन है। तो इसको अब हम राइट का परमिशन देते हैं। कैसे देंगे, उसके लिए कमांड आता है chmod। ये कमांड है chmod स्पेस। अब हमें क्या करना है, यूज़र, तो यूज़र को U से डिनोट करते हैं, ग्रुप को G से डिनोट करते हैं, और जो अदर्स है उसको O से डिनोट करते हैं। तो हमें chmod उसका U को क्या देना है, राइट का परमिशन, U प्लस राइट का परमिशन देना है W। राइट को कैसे, W से लिखते हैं, स्पेस फाइल का नाम, सिंपल हो गया, एंटर करते हैं बस। अब आपको सेम कमांड लगा के देखना है, यहाँ yt करते हैं, एंटर करते हैं। अब आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R था और ब्लैंक था बाकी, यहाँ अब RW और ब्लैंक, मतलब इसको राइट की परमिशन भी मिल चुकी है। इस तरह से आप परमिशन दे सकते हैं किसी फाइल को। फिर से हम इसको दे देते हैं एग्जीक्यूट का परमिशन U+X yt, यहाँ पे बस ls-l yt, बस हो गया, एंटर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप यूज़र को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन मिल गई है। ग्रुप को देखो R और W है ओनली, एग्जीक्यूट नहीं है, तो हम ग्रुप को एग्जीक्यूट का परमिशन देते हैं। कैसे होगा, chmod ग्रुप G प्लस एग्जीक्यूट मतलब X yt, सिंपल सा है। तो एक एक स्टेप आपको चलना है, एक एक स्टेप आपको देखना है, समझना है और करना है। बहुत सिंपल है, एक एक समझना है, सोचना है कैसे होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रुप को भी RWX तीनों मिल गए, अदर्स को सिर्फ R है, WX भी आप दे सकते हो, बस सिंपल है, वैसे ही कर दो। तो इस तरह से तो आप ग्रुप फाइल को परमिशन दे रहे हो, और फाइल से अब परमिशन मुझे रिमूव करना है। लेट सपोज मुझे यूजर से एग्जीक्यूट का परमिशन हटाना है, मतलब सिर्फ रीड और राइट का देना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, प्लस और माइनस का, सब कुछ प्लस माइनस का है। ये रहा, यूज़र को U है, माइनस करना है X का परमिशन yt फाइल से, yt जो फाइल नेम है, हो गया ls-l उसके बाद yt, सिंपल। देख लो यहाँ पे यूज़र के X परमिशन हट गए हैं, यहाँ पे माइनस आ चुका है। इस तरह से आप परमिशन दे सकते हो, परमिशन हटा सकते हो इस तरह से, किसी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जो है, जो यूज़र है, जिस यूज़र से आप काम कर रहे हो,
उस यूज़र को इस फाइल को रीड करने की परमिशन है, मतलब वो फाइल को रीड कर सकता है, फाइल में कुछ चेंजेस ला सकता है, राइट कर सकता है, चेंजेस लाना मतलब राइट करना, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब उसको वो प्ले या फिर एग्जीक्यूट, जैसे डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है डॉट एक्स या फिर जो भी फाइल्स होती है डॉट डी फाइल्स होती, जो भी फाइल हो, काली लिनक्स की अलग से फाइल्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका मतलब यही होता है। ये हो गया। अब हम, ये तो होगी फाइल की बात। अब हम आते हैं डायरेक्टरी के बाद। तो डायरेक्टरी में हमारा ये बना हुआ है, इसको आपको दिख रहा होगा, परमिशन है रीड की, यूज़र को रीड की है, इसको रीड राइट किया और इसको रीड किया है। अब हम ग्रुप में कैसे डायरेक्टरी की परमिशन कैसे चेंज करते हैं, तो डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करने के लिए भी कमांड तो सेम आज यूज आता है chmod, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। अगर आप chmod करके सिर्फ यूज़र प्लस राइट का परमिशन देना चाहते हो सिंह को, तो कमांड तो रन हो जाएगा, देख रहे हो कमांड रन हो गया, बट हम फिर से इसको देखते हैं कि क्या अप्लाई हुआ, देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सेम का सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए, इसको राइट की परमिशन नहीं मिली, हमने राइट की परमिशन यहाँ दे रखी है chmod यूज़र को राइट की परमिशन, बट यहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसका कमांड जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है, रिकर्सिव करना पड़ता है हमें, ताकि वो सारे पे अप्लाई हो, उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर जो भी हो उन सब पे अप्लाई हो, ग्रुप डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर उन सब पे अप्लाई हो जाए। उसके लिए ग्रुप की अगर आप परमिशन चेंज करते हो तो उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं जो भी हैं वो सबकी परमिशन वही हो जाएगी, इसके लिए -r का यूज़ करना पड़ता है। तो chmod -R, उसके बाद आप जो भी परमिशन देना चाहते हो यूज़र को प्लस राइट की, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, बस एंटर। अब हम चेक करते हैं फिर से होता है कि नहीं। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे नहीं हुआ था रीड राइट, अब रीड राइट हो चुका है, यानी कि यूज़र को रीड और राइट की परमिशन मिल गई है। रिमूव करना है, सिंपली सेम है कमांड, यहाँ पे आप इसकी जगह पे माइनस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, एंटर कर दो, ls-l, बस हो गया, राइट की परमिशन चली गई। इस तरह से आप परमिशंस दे सकते हो, बहुत ही इजी है परमिशन देना, बहुत ही, अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे जैसे मैंने बताया है, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है और बहुत ही क्लियरली आप परमिशंस को समझ पाओगे। लिनक्स के अंदर में हर जगह, लिनक्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सब लगभग ऐसे ही वर्क करता है और आप बहुत ही ईजिली परमिशन दे सकते हो। आगे जब हैकिंग की और वीडियोज आएंगी तो बहुत सारे ऐसे फाइल्स होंगे जिनको एग्जीक्यूट करने के पहले उनको परमिशन देना पड़ेगा एग्जीक्यूट का, तो आप ऐसे दोगे ईजिली। सो गाइज, यहाँ पे परमिशन देने का एक और तरीका होता है। अभी तक मैंने आपको नोटेशन मतलब से बताया था, अब एक और तरीका होता है आपको नंबर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए फाइल बना रखी है। यहाँ पे इसमें आपको मैंने बता रखा है कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने RWX करके परमिशन दिया, अब नंबर से भी आप दे सकते हो, जो काफ़ी ईजी पड़ता है। वैसे मेरे को RWX ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप नंबर से भी दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 का मतलब होता है नो परमिशन, 1 का मतलब एग्जीक्यूट, 2 का राइट, 3 का एग्जीक्यूट प्लस राइट, 4 का रीड, 5 का रीड एग्जीक्यूट, 6 का रीड प्लस राइट और 7 का रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों। तो इसको परमिशन देते कैसे हैं, तो लेट सपोज आपके पास, हम ls-l कर देते हैं, ls करते हैं पहले। तो ये सारे हमारे पास फाइल्स हैं, हम ls-l और yt पे जाते हैं। यहाँ पे हमारी परमिशन क्या है, यूज़र को रीड राइट की है, ग्रुप को रीड की है सॉरी, और अदर को रीड किया है। अब हमें इसकी परमिशन चेंज करनी है, तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, नंबर से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैकग्राउंड में कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देने हैं, तो 7 यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कमांड आता है chmod, उसके बाद पहले प्लेस पे आप 7 लिख दिया। पहले प्लेस पे 7 का मतलब ये हो गया कि यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल गई। अब दूसरा नंबर आपको लिखना है ग्रुप के लिए, ग्रुप को ऑलरेडी रीड की परमिशन है, आप चाहते हो रीड के साथ राइट भी आ जाए, तो 2 से क्या है, 2 का मतलब होता है राइट, यहाँ पे आप दिख रहा होगा 2 का मतलब राइट, यानी ग्रुप को 2 की भी परमिशन मिल गई, रीड तो पहले से थी और राइट की भी मिल गई। और अब आपको आना है अदर के लिए, तो अदर के लिए आप चाहते हो कि रीड ही रहने दे, तो 0 नो परमिशन, उसके बाद yt टाइप करते हैं, एंटर। यहाँ पे ls-l करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ls-l और yt करके एंटर करते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा यूज़र को रीड राइट एक्स मिल गई। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रुप है उसको हमने राइट का परमिशन दे दिया सिर्फ 2 से, तो ये राइट को रीड को ओवरराइट कर दिया, इसने राइट का परमिशन दे दिया और एग्जीक्यूट का दे दिया, और लास्ट में जो अदर है उसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया क्योंकि हमने नो परमिशन डाला था। अब हम आपको इसको कैसे देखेंगे, हम इसको अब एक और बार देते हैं chmod, उसके बाद हमें यूज़र को रीड और राइट की परमिशन देनी है, एग्जीक्यूट नहीं देना है। तो कैसे करेंगे, रीड और राइट के लिए 6 होता है, ग्रुप है उसको हमें रीड का सिर्फ देना है, तो उसके लिए 4 होता है,
और जो अदर्स है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना है, तो ये करते हैं और YT एंटर। अब ls-l करके YT एंटर करते हैं। यहाँ आगे आपको दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यूज़र को रीड राइट की परमिशन हो गई, जैसे कि हमने टाइप किया था। यूज़र के लिए 6 है, 6 का मतलब होता है रीड राइट। ग्रुप को R हो गया सिर्फ रीड का, तो हमने नंबर्स कौन सा टाइप किया था 4, जिसका मतलब होता है रीड। और RWX मतलब हमने 7 टाइप किया, तो तीनों को तीनों मिल गया। इस तरह से आप नंबर से भी परमिशंस दे सकते हैं। तो लिनक्स में 2 तरीके होते हैं, एक नोटेशन से और एक नंबर से। इस तरह से आप परमिशन दे सकते हैं। परमिशन फिर रिमूव करना है तो वैसे ही आप सिंपली माइनस करके या फिर वैसे करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप अगर सिंबल का यूज़ करते हैं, ऐसे आप नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो सीधा 0 यूज़ करके आप परमिशंस रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आप रिमूव कर देंगे, जैसे आप chmod उसके बाद अगर आप 000 कर देते हैं और YT और एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं ls-l इसके बाद YT, तो यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है इस फाइल को, के यूज़र को भी कोई परमिशन नहीं, ग्रुप को भी नहीं और अदर्स को भी नहीं। तो इस तरह से गाइज आप काली लिनक्स में परमिशंस के साथ प्ले कर सकते हैं, परमिशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। परमिशंस के साथ आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन दे सकते हैं। काफ़ी इजी है लिनक्स में परमिशन देना और समझना। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। रीड राइट एग्जीक्यूट का मैंने आपको पार्ट बता दिया कि कैसे पहला जो पार्ट होता है वो यूज़र का होता है, दूसरा ग्रुप का और तीसरा अदर्स का होता है, और रीड राइट एग्जीक्यूट 3 चीज़ों में चलती है ये चीज़ें। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको परमिशंस की ये जो काली लिनक्स या लिनक्स के ऊपर क्लास थी वो आपको समझ में आ गया होगा, परमिशंस समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको मिल जाएगा लिंक लास्ट के कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में। तो गाइस इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी काली लिनक्स की, हैकिंग की, टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ डेली देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।